अब दूसरे श्लोक में इस बात का निरूपण किया गया कि भगवान को कौन प्रिय है और भागवत में किस धर्म का निरूपण किया गया है। हाँ, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कैतवोत्र परमो, भागवत में कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया है। और सजनों, भगवान को भी वो प्रिय है जिसके कपट नहीं है। और निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर का मतलब क्या हुआ? मत्सर। मत्सर को आप ऐसे समझो, एक होता है मच्छर। मच्छर तो जानते हो ना महाराज, नींद आएगी मच्छर काटेंगे तो। हाँ, अगर ज्यादा रूम में मच्छर आ जाए, हाँ, नींद आएगी। जैसे ये बाहर वाले मच्छर काटते हैं तो भी नींद नहीं आती, ऐसे ही सजनों अंदर वाला जो मच्छर है उसको बोलते हैं मत्सर। उसी मच्छर ही मान लो आप, तो उसको नाम थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि वो अंदर काटता है, इसलिए उसको बोलते हैं मत्सर। और जो बाहर काटते हैं उसको बोलते हैं मच्छर। हाँ, ये अंदर वाला मच्छर क्या है? बोले एक भाई के बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, अब दूसरा कोई काम धंधा तो करता नहीं है, दिन भर खाता है, पीता है, चरता है, गप्पे मारता है, काम धंधा करना नहीं है। अब दूसरा भाई महाराज उसको देख के जलेगा, हे भगवान मेरे तो 2 ही कमरे पड़े हैं, इसकी तो पूरी 4 मंजिल बन गई। ठाकुर जी तो इसकी 4 मंजिल गिरा दे, भले मेरे 2 कमरे साथ गिर जाएं, इसका मुझे कोई गम नहीं। अब बताओ, अरे भाई कोई अपनी 4 मंजिल बनाने की सोचे वो तो समझ में आता है। हमारे गुरुजी हमें एक बात कहते हैं कि बेटा, जो ताकत इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगाता है, वही ताकत अगर अपने आप को उठाने में लगा ले तो आज हर इंसान महाराज ऐश्वर्यवान हो जाए, हर इंसान सुखी हो जाए। जरा गौर करना सजनों, हम कितनी अपनी ताकत ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं केवल इसलिए कि एक दूसरे की टांग खींचनी है, एक दूसरे की बुराई करनी है। अरे सासू बहू की जिंदगी तो एक दूसरे की टांग खींचने में निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है बहू को। और मेरे भाई जिंदगी भर वो सासू जब बहू की टांग खींचती रहती है तो बहू भी इतनी परमानेंट पक्की हो जाती है कि जब वो सासू बनती है तो वो भी वही लक्षण करती है जो उसकी सासू ने किए, वो भी अपनी बहू की टांग ही खींचती है। जिंदगी में उसने वही देखा, उसकी सासू ने उसकी टांग खींचने में ऊर्जा लगाई और उसकी। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप तो सासुएं भी अच्छी हैं, बहुएं भी अच्छी हैं। हाँ, आपकी बात नहीं है भाई, क्या कहना, आप तो बहुत ही अच्छे हो, तभी बैठे हो वृंदावन में, बांके बिहारी की कृपा हुई है। आप जानते हो क्या, हमारे इस वृंदावन में 2 लोगों की कृपा से ही वास मिलता है, 2 लोगों की कृपा से। ध्यान रखना आप, 2 लोगों की जब कृपा होती है ना तो ही कोई वृंदावन में कथा सुन सकता है, वृंदावन में आ सकता है, वृंदावन में रह सकता है, वृंदावन में वो अपना घर मकान बना सकता है। 2 लोगों की कृपा। पहली तो राधा रानी की, जब राधा रानी की कृपा होती है तो वृंदावन का वास मिलता है, वृंदावन में सत्संग मिलता है, वृंदावन में कथा करवाने का अवसर मिलता है। पहली कृपा राधा रानी की और दूसरी कृपा बहू रानी की। दूसरी कृपा किसकी? बोलो बोलो, बहू रानी की। एक बहन जी करिए हमारी। हाँ बिल्कुल, पहली कृपा राधा रानी की, दूसरी कृपा बहू रानी की। और एक बात ध्यान रखना, राधा रानी की कृपा हो या नहीं हो, लेकिन वृंदावन में बहू रानी की कृपा वाले बहुत हैं, जिन पे बहू रानी की कृपा हो गई। इसलिए इतने फ्लैट बने हुए वृंदावन में, इतने महाराज क्या करें, बुढ़ापा आते आते जिनके लिए भागे उन्होंने घर से निकाल दिया। और इसलिए तो आजकल तो हर आदमी सोचता है कि वृंदावन में एक फ्लैट। हमारे गुरुजी के पास भी कई लोग आते हैं, महाराज इतनी जगह है, इसमें हम 2-4 फ्लैट बना लें। गुरुजी बोले क्यों, घर में कोई खटपट चल रही है क्या? कि नहीं नहीं, क्या पता, जमाने का बना के रख लेते हैं महाराज। हाँ,
आज राधा रानी की कृपा अपने लोगों के ऊपर है और बहू रानी की वैसी वाली कृपा नहीं है, अच्छी वाली कृपा आप लोगों के ऊपर है, प्रेम भाव वाली। लेकिन सज्जनों, कहने का मतलब क्या है, हम जो एक दूसरे की टांग खींचने में ऊर्जा लगाते हैं, अगर वही ऊर्जा अपने आप में लगा लें तो हमारा विकास हो जाए, अगर दूसरे का विनाश न करने की हम सोचें तो। और भगवान को भी वो प्रिय है जो निर्मत्सर है, जिसके अंदर एक दूसरे को देख करके मच्छर नहीं काटता है, एक दूसरे की प्रगति देख के खुशी होती है। वाह भाई वाह, ठाकुर जी खूब दे भाई तेरे को, खूब अच्छा। तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। और निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मल है, वो जो निर्मल मन वाला है वो भगवान को बड़ा प्रिय है। आप में ज्ञान कितना है इसका कोई महत्व नहीं है, आप में वैराग्य कितना है इसका भी कोई महत्व नहीं है, आपका मन कैसा है इसका बहुत बड़ा महत्व है मेरे ठाकुर के चरणों में मेरे भाई। यहाँ गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला मुझे बड़ा प्रिय है। आहा। और भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में अब भागवत के स्वरूप का वर्णन किया गया कि भागवत है क्या।